शादियों से निकलते हैं तो खुशबू से लोग पहचान लेते हैं। अल्लाह अकबर। ये अब्दुल्ला की तरह शरीफ कोई नहीं था मक्के में, इतना जो है वो दयानतदार कोई नहीं था, अमीन कोई नहीं था। मक्के में जब शादी हो गई, अब्दुल्ला ने अपनी बीबी आमना से कहा मुझे इजाजत दे दो, मुल्क शाम के सफर का इरादा रखता हूं। मेरी बहनें बड़े ध्यान से सुनिएगा, मैं मुल्क शाम के सफर का इरादा रखता हूं। जब उन्होंने ये कहा तो सैयदा आमना ने पहले तो मना किया, नई नई शादी हुई थी, मगर जब कई बार शौहर ने कहा तो मना नहीं कर पाई, आपने इजाजत दे दी, बदले ना खास्ता दी मगर इजाजत दे दी। फिर ये अब्दुल मुत्तलिब के पास गए, अब्बा मैं मुल्क के शाम के सफर का इरादा कर चुका हूं और अपने दोस्तों से वादा कर चुका हूं, इजाजत दे दे। बाप ने मना किया, बेटे न जा, तू मेरी आंखों का नूर है, मगर बेटे ने जब इसार किया तो बाप ने भी इजाजत दे दी। अब जब बेटा मक्के की सरहद से रुखसत हो रहा था तो बाप देख के टकटकी बांध करके देखते थे और टकटकी बांध करके देखते रहे और बीबी भी देखती रही, मगर जब आंखों से रूपोश हो गए तो सैयदा आमना की आंखों से पट टप 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 आंसू गिरने लगे। कहीं ना कहीं दिल को एहसास हो गया था कि आज के बाद अब्दुल्ला का दीदार कभी नहीं होगा। रुखसत के वाकयात का सिर्फ इतना होश है, देखा हमने उनको जहां तक नजर गई। जनाबे अब्दुल्ला मुल्क शाम गए, तबीयत बिगड़ी, फिर मदीने में आके और बिगड़ी। लोगों ने कहा इन्हें छोड़ के चलो, काफले वाले टूर वाले बोले, कह लगे इन्हें छोड़ के जाओगे तो फिर इनके बाप को क्या जवाब दोगे। एक आदमी ने कहा इनका बाप मक्के का सबसे बड़ा इंसान है, मक्के का सरदार है। खैर उन्होंने रुक गए और 6 दिन गुजरे थे कि मेरे नबी पाक के अब्बा का इंतकाल हो गया। अभी हुजूर दुनिया में तशरीफ नहीं लाए हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा इस बात को, अभी हुजूर दुनिया में तशरीफ नहीं लाए हैं। आप कहते परेशानियां, खुदा की कसम वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं परेशानियां तो अल्लाह की रहमत होती है, यानी जो परेशानी सजदा करा दे। सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। तकलीफ, अगर आपकी जिंदगी में तकलीफ नहीं है तो आप कामयाब इंसान नहीं है। याद रखें, ये पहली तकलीफ है मेरे हुजूर की जिंदगी की कि मेरे आका करीम दुनिया में नहीं आए, वालिद का इंतकाल हो गया, जनाब अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया। उसके बाद जरा गौर करें, सैयदा ये जो है पूरा काफिला वापस आया। ये जब मक्का आया तो मक्के में अब्दुल मुत्तलिब ने इसका इस्तकबाल किया और कहने लगे भाई मेरा बेटा कहाँ है, मैं रोज आके देखता हूँ अपने बेटे को। किसी ने कहा आपका बेटा नहीं आया, कहा कहाँ है मेरा बेटा, कहाँ रह गया। किसी ने कहा आपका बेटा अब कभी नहीं आएगा। एक आदमी नीचे उतरा, कांधे पे हाथ रख के बोला क्यों, कहने लगे इस वजह से कि उसकी तो मैं कब्र बना के आ गए, मदीने में उसकी हमने कब्र बना दी है। इतना सुना था, बाप ने जब अपने बेटे की मौत की खबर सुनी तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं होती ना, तो बूढ़ा बाप वहीं बैठ गया और रोने लगे। किसी ने कहा आप अब्दुल मुत्तलिब सब्र करो, किसी ने सरदार मक्का को कभी ऐसे रोते नहीं देखा था। मगर उठने के बाद अपनी बहू के दरवाजे पे गए, मेरी बहनें सुने, कहने लगे आमना क्या तूने अपने घर को सजाया, कहां, क्या तूने कपड़े भी सजाए हैं अपने, कहां, क्या बेटी क्या तूने खाना भी बनाया, अपने शौहर का इंतजार कर रही है, कहां, क्या बेटी अब इंतजार न कर, तेरा शौहर कभी नहीं आएगा। कहा क्यों, क्या उसकी तो कब्र मदीने में बन गई है। इतना सुना था, सैयदा आमना के ऊपर बिजली सी गिर गई, पहाड़ टूट गए गम के, एकदम नीचे बैठ के रोने लगी। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा मेरी बेटी मैं हूं तो। सैयदा आमना कहने लगी आपका बेटा जरूर गया मगर उसकी निशानी मेरे पेट में मौजूद है। अल्लाह अकबर। सैयदा आमना किस तरह गौर करें, वो हुजूर के पैदाइश का वक्त आ गया। अब्दुर्रहमान इब्ने औफ की वालदा वो कहती हैं, उम्मे जमील कहती हैं मैं लेडी डॉक्टर हूं, मैं बच्चों की पैदाइश के वक्त में रहती थी, मेरा काम था पैदाइश में के पास रहना, मैं दाई थी। मैं देखती थी जब बच्चा आता था तो पहले माँ के पेट से गंदगी बाहर निकलती थी, फिर बच्चा आता था, फिर उसकी नाफ काटी जाती थी, फिर उसका मुंह उसे नहलाया जाता था। मगर ये पहला बच्चा देखा आमना का लाल कि जब ये आया तो इसके आने से पहले बदबू नहीं आई बल्कि खुशबू फैल गई, पूरे कमरे में खुशबू फैल गई, नूर ही नूर। मैंने कहा कि लाओ इसकी नाफ काट दूं, तो कहती है उसकी नाफ तो कुदरती तौर से कटी हुई थी। मैंने सोचा लाओ मैं उसको नहला दूं, तो वो तो नूर में नहा के आए थे। मेरा इमाम कहता है जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। अल्लाह अकबर। सैयदा उम्मे जमील कहती मैंने देखा और बच्चे रोते हुए आए थे, मैंने इस बच्चे को जब मुस्कुराते देखा मैं हैरत में पड़ गई। वासिफ अली वासिफ फरमाते तुम्हें पता है हुजूर क्यों मुस्कुराए थे, बच्चा इस वजह से दुनिया में आके रोता है कि दुनिया में आना ये खसारे का सौदा है, इन्नल इंसान लफी खुस्र, मगर मेरे नबी के लिए खसारे का सौदा नहीं था। दुनिया में जब आदमी आता है तो खसारे के में आता है, रो रो के अपने आने का ऐलान करता है, मगर मेरे नबी इस वजह से मुस्कुराए थे कि नबी नुकसान बन के नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत बन के दुनिया में आए थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान बुखारी कॉन्फ्रेंस, आमदे मुस्तफा
जोर से बोलो। आमदे मुस्तफा, ए आमदे बच्चे, मुस्तफा। ए बीच में से जाने वाले बेटे, हाँ अगर ये फिल्म देखते हैं तो पूरी देखते हैं, है ना। अल्लाह ताला हमारी कौम पर रहम फरमाए, कहिए आमीन। उम्मे जमील कहती मैंने हुजूर को गोद में उठा लिया, मैंने इतना हसीन बच्चा नहीं देखा था, जरा बोले तो सुभान अल्लाह। मुखचंद्र बदर शाशानी है, मत चमके दे लाट नूरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर अखी हिन मद भरियां, दो अबरू कौस मिसाल दी सन, दे जेते नो के मिजाज तीर छुटन, लब सुरखा का के लाल यमन, मखमूर अखी हिन मद भरियां। अम्मा आयशा कहती मैंने हुजूर से ज्यादा हसीन कोई नहीं देखा, कहती ऐसा हसीन नहीं देखा। एक मर्तबा हुजूर ने काली चादर ओढ़ ली और मुझसे कहा बता आयशा मैं कैसा लग रहा हूं। मैंने कहा हुजूर ऐसे तो लफ्ज नहीं बने जो आपकी तारीफ हो सके। मैंने कहा नहीं हुजूर ने फरमाया बता आयशा कैसा लग रहा हूं। कहती हुजूर कमा हक़ौत, आपकी तारीफ लफ्जों में मुमकिन नहीं है। हुजूर ने फिर फरमाया ना बता आयशा कैसा लग रहा हूं। अल्लाह अकबर फरमाती मैंने अर्ज की हुजूर आपकी शान के मुताबिक तो नहीं, मगर अलबत्ता इस वक्त आपका चेहरा इस काली चादर में ऐसा लग रहा है जैसे बादलों में से बदली का चांद बाहर को आ गया हो। कहती हूँ मैंने हुजूर को उठा करके गोद में दिया। आमना खातून ने गोद में लिया ना, गोद में लेते ही रोने लगी। मैंने कहा आमना जिसका इतना खूबसूरत बच्चा हो वो रोती नहीं है। कहने लगी मैं इस वजह से रो रही हूँ कि इसका बाप अब्दुल्ला होते तो बात कुछ और होती। अल्लाह अकबर। कोई दाई हुजूर को लेके नहीं गई, सारी दाइयां मक्के में आई, कोई भी हुजूर को लेके नहीं गई। उम्मे ऐमन कहती आमिना ने मुझसे कहा कि कोई दाई मेरे बच्चे को क्यों नहीं लेके जाती है। मैंने कहा वो कहती है आपके बच्चे को लेके जाएंगी तो उन्हें पैसे कौन देगा, आपका बच्चा यतीम है। आमिना ने अपने बच्चे को गोद में लेके चूमना शुरू कर दिया। मेरे बेटे मेरे दिल के चैन, तू अपने दिल को थोड़ा मत करना। यानी वो अपने दिल को दिलासा दे रही थी कि तू देखना तेरा मर्तबा कितना बुलंद होगा। जरा गौर तो करो, मेरे हुजूर को यतीम समझ के कोई दाई दूध पिलाने के लिए तैयार नहीं है। अल्लाह अकबर। मैं स्किप करके बयान कर रहा हूं, वक्त आगे गुजरा। अल्लाह अकबर। 6 साल के हुजूर हो गए। जब 6 साल के हो गए सैयदा आमना ने अब्दुल मुत्तलिब से कहा मुझे इजाजत दो, मुल्क शाम जाना चाहती हूँ, वो मदीने जाना चाहती हूँ, अपने शौहर की कब्र पे जाना चाहती हूँ। तो सैयदा आमना ने जब कहा तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा ने कहा मैं अपने पोते को नहीं भेजूंगा, कहा इजाजत दे दे, मैं इसके बाप की कब्र पे से लेके जाना चाहती हूँ। जब बहू को जब इसरार करते देखा तो दादा ने इजाजत दे दी। उम्मे ऐमन के साथ मेरे नबी पाक ने पहला सफर अपनी माँ के साथ 6 साल की उम्र में मक्के से मदीने के किया। मदीने पहुंचे, जब मदीने की गलियों में आमना का लाल गुजरा, मियाँ जो भी देखता था ना वो यही कहता था चेहरे तो बहुत देखे मगर ऐसा बच्चा आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा। जिस गली से गुजर जाते हैं नूर ही नूर फैल जाता है। यहूदियों ने जब ये निशानियां देखी कहने लगे ये हो ना हो अल्लाह का आखिरी रसूल है। हुजूर की वालदा अपने शौहर की कब्र पे गई और जाकर के अपने शौहर की कब्र पे पहले तो बहुत देर रोई और रोने के बाद फिर अपने बच्चे के सर पे हाथ रख के बोली ए अब्दुल्ला सुनो, मक्के में बच्चे तो बहुत हैं मगर जैसा खूबसूरत आपका बच्चा है ऐसा किसी का बच्चा नहीं है, काश आप अपने बच्चे को देख पाते। ये कह करके सैयदा आमना ने हाजिरी की और फिर आपने मदीने को छोड़ा जल्दी से। बीच रास्ते में आके तबीयत खराब हो गई। उम्मे ऐमन कहती हैं हुजूर की वालदा ने सैयदा आमना ने हुजूर की वालदा ने ना अपनी कहती वो ऊंटनी रुकवाई और अपनी नीचे लेटने लगी। मैंने कहा चादर बिछाऊं, कहने लगी नहीं चादर का वक्त नहीं है। बिल्कुल तपती हुई जमीन पे बीच रेगिस्तान में लेट गई और कहा मेरे बेटे को लाओ, वक्त कम है। हुजूर का हाथ पकड़ लिया और कहा मेरे बेटे दुनिया में जो आया है उसे जाना है, हर नई चीज को पुराना होना है। मेरे बेटे मैं तुझे अल्लाह के हवाले करके जा रही हूँ। मेरे लाल मेरे जिगर के चैन। अल्लाह अकबर। उस माँ का दर्द कोई समझ सकता है जिसका शौहर पहले इंतकाल कर गया हो और जिसका 6 साल का बच्चा 20 सफर में इंतकाल कर रही हो। अपने बेटे पे आखिरी नजर डाल के कहती मेरे लाल देखना, दुनिया में सारी माओ का नाम मिट जाएगा मगर मेरा नाम नहीं मिटेगा, मैंने तेरे जैसे बच्चे को जो जन्म दिया है। अल्लाह अकबर। आखिरी नजर डाल के कहती मेरे मोहम्मद तुझे अल्लाह के हवाले करती हूँ। मेरे लाल आखिरी बातें करते करते माँ की आंखें जब बंद हुई, आखिरी नजर डाली, मैमन कहती हुजूर ने जब देखा माँ का हाथ कमजोर हो गया और इंतकाल हो गया तो फिर माँ का हाथ पकड़ के कहा माँ, जब माँ नहीं बोली जोर से कहा माँ,
माँ नहीं बोली तो चेहरे पे हाथ लगाती थी। माँ कहती मुझे लगता था कि हुजूर जब माँ माँ कहते थे ना तो ऐसा लगता था सारी टीले, अब्बा के टीले, सारी रेत, पूरे रेगिस्तान की सारी रेत हुजूर के गम में शरीक हो गई है। और यही कह रही है माँ माँ। कहती मुझसे मासूम मोहम्मद का रोना देखा नहीं जाता था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह अकबर। कहती थी हुजूर बीच में रो रहे थे। हजरत उमर कहते हैं मक्के से मदीने का सफर कर रहे थे। कहते मदीने से मक्के का सफर कर रहे थे 65,000 सहाबा के साथ। कहते चलते चलते एक जगह हुजूर बैठ गए और हुजूर ने अपने दोनों पांव ऊपर को किए और सर नीचे को किया, बैठ गए। मैं आगे बढ़ा, मैंने कहा हुजूर सारे सहाबा रो रहे, आप इतना क्यों रो रहे हैं? हुजूर सिसक सिसक के रोने लगे। हजरत उमर कहते हैं मैं आगे अर्ज किया, या रसूलल्लाह उमर अपनी जान कुर्बान कर देगा, आप क्यों रो रहे हैं? कहते हुजूर ने अपना चेहरा ऊपर को उठाया तो वो हुजूर की दोनों आंखें सूजी हुई थी। मेरा इमाम कहता है आंखें रो रो के सुजाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले। आंखें ऊपर को उठाई, अल्लाह अकबर। और हजरत उमर से कहा यार उमर तूने पहचाना नहीं, ये मेरी माँ आमना की कब्र आ गई है। को कम कर देना भाई, मेरी माँ आमना की कब्र आ गई है। मैं उस वक्त 6 साल का था। आज कितने साल के हो गए? 61 साल के। कितने साल के बाद आए? 55 साल के बाद। कहां बैठ के रो रहे हैं? अपनी माँ की कब्र पे। अल्लाह, आज जिंदा माओ की जिल्लत कर रहे हैं लोग, इज्जत नहीं दे रहे माओ को। एक बार मां मर जाए ना तो दूसरी मां नहीं मिल सकती, सही बता रहा हूं। मां मां होती है? एक लड़का बंबई चला गया, बंबई तो उसने अपनी मर्जी शादी कर ली। गया तो पढ़ने था मगर शादी भी वहीं कर ली, रहने भी वहीं लगा। बाप ने जब ये सुना तो बाप इसी गम में मर गया। मां ने खत लिखा बेटे बंबई मुझे भी तो बुला ले कभी मेरे लाल, मैंने सुना है तेरी बच्चे भी हो गए। तो उसने अपनी बीवी से कहा अम्मी आने को कहती है, बुला लूं? उसने कहा हाँ रमजान में बुला लेना, कोई नौकरानी भी नहीं है, आएगी तो तेरी माँ काम कर लेगी। उसने कहा ठीक है। रमजान में बुला लिया। रमजान में पूरे पूरे दिन काम करती थी बेचारी बूढ़ी औरत। ईद का दिन करीब आने लगा तो उसने अपनी माँ से कहा, बीबी ने अपने शौहर से कहा तू मुझे आप शॉपिंग कराने कब जाएंगे? कहा संडे वाले दिन। संडे वाले दिन बोला अम्मी को भी ले चले? उसने कहा इसे लेके जाओगे बूढ़ी को तो मैं इसे कहां लेके लादी फिरूंगी, मैं तो नहीं जाऊंगी। तो कहा अम्मी से लिखवा लूं जो जो चाहिए, कहां लिखवा ले? वो अपनी माँ के पास गया, अम्मी लिख दो जो भी ईद के दिन तुम्हें चाहिए ना, जो कपड़े जूते जो भी चीजें चूड़ियां जो भी तुम लिख दो, मैं सब ला दूंगा, आप जो भी कहोगी ला दूंगा। तो माँ ने अपने हाथ पहुंचे और आंखों के आंसू छुपाए, अंदर जाके खत लिखा और कहा बेटे वहीं जाके पढ़ लेना, सारी चीजें मैंने लिख दी हैं जैसे मुझे चाहिए। वो गया, पूरे दिन उसने शॉपिंग की और शाम के वक्त उसने बच्चों के कपड़े, बीबी के कपड़े, जूते, ये सब। शाम होने लगी ना तो बीबी ने कहा अपनी माँ की भी फरमाइशें देख ले क्या क्या लिखा है। उसने जब खत खोला ना तो मियाँ सिसकी मार मार के रोया। बीबी ने देखा तो बीबी भी रोई, एक आदमी ने और देखा तो वो भी रोया। क्या लिखा था खत में? खत में लिखा था मेरे बेटे आज तूने 1 महीने के बाद पूछा है कि तुझे क्या चाहिए, तो मेरे बेटे मैं पका हुआ फल हूं, क्या पता कब टूट के गिर जाऊं, मेरा कोई भरोसा नहीं कब मेरा इंतकाल हो जाए। मेरे बेटे मेरी ईद पे अगर तू कोई मुझे गिफ्ट देना चाहता है ना तो मुझे कोई कपड़े चूड़ी नहीं चाहिए, बस ईद के दिन थोड़ी देर मेरे पास बैठ जाना, उससे बात करने को दिल करता है। मेरे बेटे तो दुनिया के लिए इंजीनियर बनाए, डॉक्टर बनाए, मेरे लिए मेरा लाल है। तेरी दौलत, तेरे पैसे, तेरे बच्चों को मुबारक हो, मैं तो बूढ़ी क्या करूंगी, मुझे तो तू बस थोड़ी बातें कर लिया कर। मैं कहता हूं नौजवानों, फेसबुक को टाइम देते हो, इंस्टाग्राम को, यूट्यूब को, कभी अपनी बूढ़ी माँ के कदमों में बैठा करो यार। बात है, वाह 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 वाह। बाप मर जाए तो दूसरी बार बाप नहीं मिलता। ये मैं 20 साल पहले, 21 साल पहले मेरे अब्बू का इंतकाल हुआ था। जमाने में तकरीर करता फिरता हूं, दूसरे मुल्कों में भी अल्लाह के करम से गया हूं, मगर क्या फायदा है। सोचता हूं यार एक तकरीर अगर मेरे बाप सुन लेते तो बात कुछ और होती है। बात है, वाह वाह। जिसका है नहीं वो रोता है, और जो जिसका है वो उसकी कदर नहीं करता। बाप के मरने के बाद यार फिर कदर का क्या मामला है? मर गया बाप तो फिर कदर का क्या मामला रह गया? एक आदमी मेरे पास है, मेरा बाप मुझसे नाराज रहता है। मैंने कहा फिर? कहने लगे उसने मुझे बेदखल कर दिया, कोई दौलत नहीं देगा, बच्चे छोटे हैं। मैंने कहा ईद मिले हो कभी? ईद आने वाली है। कहने का नहीं मिला, इस बार मिलना। मैंने कहा, कहने लगा नहीं मिलूंगा, मेरा बाप बड़ा नाराज है। मैंने कहा तुमने ईद मिलना है? कहने लगा ठीक है आप कह रहे हो तो मिलूंगा। मैंने कहा तुमने दुरूद भी पढ़ना है। वो ईद मिल के आया, कहने लगा मेरा बाप राजी हो गया। मैंने कहा बात बताओ क्या हुई? कहने लगे बात ये हुई सैयद साहब
कि ईद वाले दिन मैंने कहा मैं ईद मिलूंगा, बाप ने कहा नहीं मिलूंगा, अब मैं नहीं मिलता तुझसे। मैंने कहा नहीं अब्बा मिलूंगा। मैंने जबरदस्ती उन्हें बाहों में घसीट लिया। कहते मैंने जब दबाया ना बाहों में तो थोड़ी देर तो मुझे धक्का मारते रहे, मगर थोड़ी देर के बाद मेरा बाप फूट फूट के रोया, और उस मेरे सीने की गर्मी जब उसके सीने को पहुंची, मैंने कहा अब्बा आप क्यों रो रहे हो, मैंने आपको रोते नहीं देखा। कह लगे बेटे तूने मुझे कभी इतनी इज्जत नहीं दी थी ना जितनी आज दी है। मैं तेरी दौलत का ख्वाहिशमंद नहीं हूं, तेरे दी हुई इज्जत का ख्वाहिशमंद हूं। मेरे बेटे मेरी सबसे बड़ी दौलत तो तू है। क्या दौलत को समझता है? अल्लाह वो कहता है सैयद साहब 40 साल का हो गया मैं, आज समझाऊं कि बाप क्या होता है। बाबा फरीदुद्दीन फरमाते अपने बाप का तलवा चूमना, फरमाते मेरे नजदीक अपने बाप का तलवा बगैर किसी कपड़े के चूमना 7 साल की नफली इबादत से बेहतर है। 7 साल की नफली। यार मरने के बाद तो दुनिया कदर करती है, जीते जी कदर करो अपने बाप की, बाप को सलाम किया करो। अगर पैर न चूमो तो हाथ तो चूम लिया करो। हमारे के हाथ चूमते हो, उलमा के हाथ बाद में चूमना, मशाइख के हाथ बाद में चूमना। पहले तुम अल्लाह, पहले अपने माँ के हाथ चूमो, अपने बाप के हाथ चूमो। जब तुम ऐसा करोगे तो मेरे नबी तुमसे राजी हो जाएंगे, खुदा तुमसे राजी हो जाएगा। अल्लाह अकबर। जरा गौर करें, सैयदा उम्मे ऐमन कहती मैंने हुजूर को उठाया और उठाने के बाद उनकी अम्मी की कब्र बनाई। कहती कब्र बना के जब चली ना, तो मैं जब लेके चली तो हुजूर ने मेरे हाथ को झटका दिया और ऊपर चले गए। मैंने देखा तो अपनी माँ की कब्र से चिपट चिपट के माँ माँ कहते हैं। अल्लाह अकबर। जहां मियाँ कोई जब बच्चा यतीम होता है, फूफी होती है, चाची होती है, खाला होती है, ताई होती है, मगर मेरे हुजूर ऐसी जगह यतीम हुए, ना फूफी है ना खाला है। अल्लाह अकबर। मेरे नबी आज रो रहे। उम्मे ऐमन कहती मैंने हुजूर को गोद में उठा लिया और गोद में उठाने के बाद फिर मैं जो है ना, फरमाती है मैं ऊंट पे बैठ के ले चली, और जब मैं पहुंची मक्का तो अब्दुल मुत्तलिब बोले मेरा पोता आ गया, मेरी बहू नहीं आई, मेरी बहू कहां है? मैंने कहा आपकी बहू का तो इंतकाल हो गया, उसकी तो मैं अब्बा के टीलों में कब्र बना चुकी हूं। अल्लाह अकबर। अब तो अब्दुल मुत्तलिब रोने लगे अपने पोते को गोद में लेके। पोते ने भी जब दादा का कुर्ब पाया तो पोता भी रोने लगा। मेरे नबी पाक गर्दन को चूम चूम के अपने दादा की रोते थे। ये मेरे हुजूर का बचपन बयान कर रहा हूं। अल्लाह अकबर। फिर दादा ने इतना प्यार किया, अपने हाथ साथ खिलाते थे, पिलाते थे, अपने साथ सुलाते थे, मक्के के बाजारों में घुमाते थे उंगली पकड़ के अपने पोते को। मगर 2 साल के बाद जब दादा का जनाजा निकला तो लोगों ने देखा एक बच्चा काबे से चिपट चिपट के रोता है। ये कोई और नहीं था, ये भी मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, जो दादा कह कह कर रोते थे। अल्लाह अकबर। फिर हुजूर को अबू तालिब ने उठा लिया, मैं आपको पालूंगा। अबू तालिब लेके चले। अब मक्के में बारिश नहीं होती थी। अच्छा, बारिश का मतलब यह कि अल्लाह को दिखाना था, अल्लाह को यह दिखाना था कि ये मेरा महबूब कौन है। ये मक्के वाले कहते थे यतीम बेबरकत होता है, यतीम मनूस होता है, माज़अल्लाह। अब वो आए, आकर के बोले अबू तालिब बारिश नहीं हो रही है, हमारे जानवर मरने लगे, दुआ करो। अबू तालिब बोले मैं दुआ नहीं करूंगा। कहा कौन दुआ करेगा? का मेरा भतीजा। कहने लगे ये तो खुद बेबरकत है। मां खामोश, इसे बेबरकत ना कहना, सारी बरकतें तो इसी के हाथ में। कहा ये यतीम है। कहा चुप, खामोश हो। हुजूर को गोद में उठाया और ले जाकर के काबे की दीवार से लगा दिया अबू तालिब ने, और कहा ए उजली रंगत वाले, ए चिट्ठे चेहरे वाले, ए मीठी बातों वाले, जरा दुआ तो कर दे। आमना के लाल ने चारों तरफ को देखा। मेरा इमाम कहता है खुर्शीद था किस जोर पर, क्या बढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी नहीं। मेरे नबी ने देखा चिलचिलाती हुई धूप थी, प्यासे मक्के के लोग थे। मेरे हुजूर ने देखा, आमना के लाल ने अपना जलवा दिखाया। आज अब्दुल मुत्तलिब होते तो कलेजा ठंडा हो जाता, आमना होती तो आंखों का नूर बढ़ जाता। अल्लाह अकबर। मेरे हुजूर ने चारों तरफ देखा और दुआ नहीं की, इशारा किया, और जब इशारा किया तो बादल दौड़ते हुए आए और ऐसी घटा छाई और ऐसी बारिश हुई, ऐसा मेघा बरसा कि कुफ्फारे मक्का भीगते जाते थे और कहते जाते थे मोहम्मद यतीम बन के नहीं आए, बल्कि यतीमों का सहारा बन के आए हैं। जोर से बोलो जरा, दिल लगा के बोलो, मुस्कुरा के बोलो जरा यार, बोलो ना। हाँ हाँ, बैठे ने आप बैठे ने, मौलाना आ रहे हैं, बैठ जाएंगे। हाँ माशाल्लाह, आपके मौलाना अब्दुल जब्बार साहब क़िबला तशरीफ ला रहे हैं, मेरे बाद बंगला जबान में तकरीर करेंगे। बैठे आराम से, तशरीफ लाइए आगे। तो आज के बाद नाशुक्री करेंगे कभी? जरा बोलो तो सही, सुभान अल्लाह। नाशुक्री करेंगे? ए भाई चाय वाले भाई, हम तो एक से ही परेशान है भाई, माफ कीजिए भाई,
आ जाओ यार, मेहरबानी करो, मेरी तकरीर के बाद पिलाना, चाय क्या तुम उसके अलावा भी कुछ पिला। हट जाओ ना, हट जाओ ना भाई, गुजारिश है आपसे, मैं जाती तौर से आपसे कह रहा हूं, गुजारिश है आपसे, दिल लगा के बोलो जरा सुभान अल्लाह। आजकल जमाने में क्या चल रहा है, इधर देखें, माशाअल्लाह। चलिए खैर कोई बात नहीं, मैं इंशाल्लाह अता फिर कभी करना, आऊंगा अता करना, अता तो करना। तकरीर करूंगा इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा तो। अल्लाह आपको सलामत रखे। हेलो। नहीं 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 नहीं, फिर हजरत, हजरत जी माशाअल्लाह, हजरत बोल रहे हैं, समात फरमाए आप, सुभान अल्लाह। जी जी बिल्कुल बोल रहे हैं माशाअल्लाह, समात कीजिए जी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत नहीं, अच्छे नहीं, हैं। और मुझे जितने हैं जाना, सभी अच्छे मेरे हैं, पास ही कम माशाअल्लाह। वक्त है, वो तो वक्त दे जी, रहे हैं, कमेटी सुभान वालों की अल्लाह। कोई गलती नहीं है, जी जी जी, ऐसी कोई बात नहीं, आप मोहब्बत से रहें, जोर सुभान बोलो अल्लाह। सुभान जितने हैं अल्लाह। सभी अच्छे। मैं आपका खादिम हूं, मैंने कहा ना, मेरे लहजे से एहसास नहीं होगा कि मैं खादिम नहीं हूं, लहजा खादिम वाला ही रहेगा इंशाल्लाह। खादिम हूं तो हूं, बस तवज्जो है नहीं। माशाअल्लाह। मैं क्या अर्ज कर रहा था जी, अब, शुक्र की डेफिनेशन हजरत उमर बयान करते हैं, हजरत उमर फारूक आजम बयान करते हैं, शुक्र ऐसे अदा होता है, सुन लो सब बीवी बच्चे वाले हो और सबको शुक्र अदा करना है, मौलवी हो या गैर मौलवी हो, है ना। तो आप बयान करते हैं सबसे बेहतरीन तरीका शुक्र का ये है, घर में मियां बीवी बैठे, कहां बैठे, कहां बैठे, और बीवी अपने शौहर से कहे कि ये जो तुम कमाते हो, कमाने का कमाल नहीं, ये रब का फजल है। तो आदमी कहे हाँ ये मेरे रब का करम है। हजरत उमर कहते हैं ये बेहतरीन अल्फाज है शुक्र के, शुक्र के ये बेहतरीन अल्फाज हैं। अच्छा देखें आप, हजरत उमर फरमाते शुक्र की डेफिनेशन ये कि अल्लाह का शुक्र, अल्लाह के शुक्र की तारीफ ये कि अल्लाह की इताअत की जाए। शुक्रगुजारी क्या है, अल्लाह की, बोलो तो सही, अल्लाह की इताअत है, ये शुक्रगुजारी है। मेरी बहनें बैठी हैं, अब अच्छे बच्चे क्यों नहीं आ रहे दुनिया में, क्यों नहीं आ रहे भाई, क्या वजह है। एक औरत हैदराबाद दक्कन में आई और आकर के उसने बड़े मजमे में इमाम अली मकाम के खड़े होकर के कहा मैं डीएम हूं, डीएम, हिंदू हूं, हिंदू, मगर हुसैन से मुझे मोहब्बत है। कहती है मैं नेल्सन मंडेला की वजह से हुसैन से मुतासिर हूं, मगर मैं ये पूछने आई हूं मुसलमानों, 1400 बरस हो गए, दूसरा हुसैन क्यों नहीं पैदा हुआ। क्या कहना है, वाह वाह वाह। सर झुक गया, कोई मुसलमान नहीं बोला, उसने दूसरी मर्तबा कहा मैं पूछती हूं दूसरा हुसैन क्यों नहीं पैदा हुआ, फिर कोई नहीं बोला, उसने तीसरी मर्तबा कहा ये बताओ जमाना गुजर गया, दूसरा हुसैन क्यों नहीं पैदा हुआ। तो एक बूढ़ा नीचे से उठा, आंखों में आंसू थे, रो के कहने लगा बेटी तू आई है, तेरा खैर मकदम है, मगर हमें जलील न कर। सुन हुसैन तो दुनिया में आ जाता, मगर दुनिया में दूसरी फातिमा ही नहीं आई। नारे तकबीर, पूरे मजमे से जवाब मिलना चाहिए, पूरे मजमे से नारे तकबीर। हाथों को हसन हुसैनी बनाकर गुलामान हुसैन, हाथों को फजा बुलंद कीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा हुजूर सैयद शबाब मियां साहब क़िबला, औलादे गौसे आदम, फैज़ाने बुखारी कॉन्फ्रेंस, हुजूर सरकार नूरे मिल्लत, हुजूर सरकार साहिबे मिल्लत, खानकाहे बुखारिया। इकबाल कहते हैं ओ मेरी बहन, तू ये समझ नहीं पाई कि तेरा कुरान पढ़ना जरूरी क्यों है। इकबाल कहता है इस वजह से कि तूने जब जब कुरान पढ़ा है तो इतिहास लिख दिया है, तारीख कायम की है तूने, क्योंकि जब तू फातिमा बिन्ते खत्ताब होके कुरान पढ़ती है तो फिर तेरा भाई उमर बन के दुनिया को मिलता है, और जब तू फातिमा बिन्ते मोहम्मद बन के कुरान पढ़ती है तो फिर दुनिया को हुसैन जैसा शहीद अता होता है। तू ये समझ नहीं पाई, तू देख नहीं रही, अंग्रेजों के चक्कर में पड़ गई,
कल्चर जैसा जैसा उसमें नाटक में आया, जैसा सीरियल में औरतों ने आधे कपड़े पहने, तूने भी पहन लिए। उसने जिस्म पे लिबास कपड़े तंग पहना, तूने भी पहन लिया। मेरी बहन, तुझे किसी ने बताया नहीं कि वो फाहिशा है जिसकी तू नकल कर रही है, और तू मेरे नबी के दीन की इज्जत है। एक औरत से, हाँ सुने, एक आदमी से मैंने कहा अपनी बहन को पर्दा कराया करो। कहने लगा मौलाना अपना काम कीजिए, मुझे अपनी बेटी पे भरोसा है। मैंने कहा तुम बड़े जलील इंसान हो, मगर मैं तुम्हें अपनी अल्फाज से जलील नहीं करूंगा। जुनैद बगदादी किसी ने कहा मुझे अपनी बेटी भरोसा है, आपने धक्का मार के कहा दूर हो जा मेरी नजर से जाहिल, कैसी बात करता है कमीन इंसान। ये बता तेरी बेटी ज्यादा भरोसे के लायक है या अल्लाह के रसूल की बेटी ज्यादा भरोसे के लायक है? वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये बता तू ज्यादा भरोसे के लायक है, तेरी बेटी ज्यादा भरोसे के लायक? क्या कहना, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये बताओ आप आजकल जमाना क्या चल रहा है, मगर अल्लाह का शुक्र है ये बात बयान कर रहा हूं आपके सामने जी। आज मुझे तकलीफ है इस बात को बयान करते हुए, मैं अगर बता के जा रहा हूं अपने आप को संभालो। अपने घर की औरतों को देखो, ये जो इंस्टाग्राम के जिनकी उंगलियां रहती हैं, जो फेसबुक देखती हैं, जो फिल्में देखती हैं, इनके घर से कभी अच्छी औलाद दरियाफ्त नहीं होगी। ये मुआशरे को सिर्फ खराब जहन के लोग दे सकती हैं। जब तक माएं मुसल्ला नहीं बिछाएंगी बच्चे नेक नहीं हो सकते। और जब से औरतें बेपर्दा हुई हुआ क्या आपको बताऊं, 2014 से लेके अब तक एक आदमी ने अपनी बेटी के पैरों पे अपनी टोपी रखी, कहने लगा हमारी इज्जत बचा ले, थाने में थी, चल चल। उसने कहा चल मैं तुझे नहीं जानती बूढ़े। उसका भाई आगे बढ़ा, मेरी बहन मेरी इज्जत बचा ले, टोपी सामने रख दी। कहने लगा चल मैं तुझे नहीं जानती बदतमीज, तूने मुझे फिल्में दिखाई, वक्त पे मेरी शादी नहीं की, फिल्में दिखाई, ड्रामे दिखाए, और जब मैं बिगड़ गई तो मुझे वापस लाना चाहता है। वो कहने लगे बहन चल वो हमारे मजहब का लड़का नहीं है, बर्बाद हो जाएंगे हम। उसने कहा चल मैं तुझे जानती भी नहीं। आपको बताऊं 2014 से लेके अब तक तकरीबन 40,000 मुसलमान लड़कियां मुर्तद हो चुकी हैं, इस्लाम छोड़ चुकी हैं, काफिरों के घर में, गैर मुस्लिमों के। मुझे क्यों तकलीफ होगी भाई, मेरी बहन थोड़ी गई है, मगर मैं ये सोचूंगा हुजूर की कलमा पढ़ने वाली चली गई, क्या कहने क्या कहने। तो फिर मुझे अफसोस होगा। वो आदमी कैसे जिंदा रह सकता है जिसकी बहन के माथे पर काफिरों का अलामती निशान हो? उस कौम को नींद कैसे आती है? इस कौम की बच्चियां इस तरह के काम कर रही हैं। एक अंग्रेज लिखता है कि मैंने सीरिया में जब बमबारी की तो वो कहता है मैं जनरल था तो मैंने 17-18 हजार लोग मार दिए। वो कहता है मगर औरतें जब अंदर से निकली ना, मलबे के अंदर से फटी हुई कटी हुई औरतें, उनके जिस्मों से खून निकलता था मगर पर्दे में थी। एक औरत के हाथ में, तो वो कहता है इंतहा ये थी कि एक औरत के हाथ में कटा हुआ बच्चा था मगर वो ही पर्दे में थी। वो 70-80 औरतें निकली तो मैं अंग्रेजी में मजाक करने लगा, देखो तो टोन कसने लगा, बफ्तियां कसने लगा, देखो तो इनके बाप मार दिए, इनके भाई मार दिए, इनके बच्चे मार दिए, मगर ये अभी तक पर्दे में है। तो एक मुसलमान औरत पलट के कहती है ओ अंग्रेज कुत्ते क्या बकवास करता है, सुन मेरा बाप मर गया, मेरा भाई मर गया, मगर मेरा इस्लाम अभी जिंदा है। नारे तकबीर, नारे कितना जरूरी है मज़हबे इस्लाम। सुने मेरी बहने, पर्दा कितना जरूरी है। यूरोप चाहता है, वाह वाह वाह, यूरोप चाहता है कि मुसलमान औरतें हिजाब उतार दें। क्या मौजूद। लंदन चाहता है, लंदन के लोग चाहते हैं कि हिजाब उतार दिया जाए। और ये क्या करते हैं, ये कहते हैं औरतें बेपर्दा हो जाएं। यूरोप चाहता है, अमेरिका चाहता है, आज हिंदुस्तान में भी शोर मच रहा है कि मुसलमान लड़कियां हिजाब क्यों पहनती हैं। उन्हें बता दिया जाए कि ये जो तुमने रंग देखा है ना, एक लड़की का रंग है जो पूरी दुनिया दंग हो गई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, कानूने शरीयत, दुख्तराने मिल्लत, कनीज़ाने फातिमा। है सुभान अल्लाह सुभान। एक लड़की ने एक लड़की के सामने, ये हजारों बुज़दिल सामने आए और उन्होंने आकर के कहा पर्दा उतारो। उस लड़की ने नारे तकबीर लगा करके कहा ओ सुनो जाहिलो, ओ बदबख्तो सुनो, तुम मेरा पर्दा उठाने की बात करते हो। मैं कोई आम लड़की नहीं हूं, मैं मदीने की फातिमा की कनीज हूं और करबला की ज़ैनब की कनीज हूं। सुभान
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक लड़की के तेवर ने, ये बताओ जब ये कर्नाटक की रहने वाली मुस्कान फातिमा का ये आलम है, तो फिर करबला की ज़ैनब का आलम क्या होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख़वातीने इस्लाम, दुख्तराने इस्लाम, मजहबे इस्लाम, मुजाहिदीन इस्लाम, अल्लामा सैयद शवात हुसैन मियां साहब क़िबला। जब पहली मर्तबा ये कुरान में आयत नाजिल हुई कि हुजूर से अल्लाह ने हुक्म फरमाया, महबूब आप कहें अपनी बेटियों से, अपनी बीबियों से और मुसलमान औरतों से कि वो पर्दा करें, तो जब फजर की नमाज हुई ना, रात को ये आयत नाजिल हुई है शाम को, और जब फजर की नमाज हुई तो सारी मुसलमान औरतें पर्दे में, पर्दे में। अभी मुसलमान औरतों का जिक्र कर देखा है, सारी पर्दे में। एक आई वो बेपर्दा थी, उसने कहा भाई तुम सब पर्दे में क्यों हो? कहा तुझे पता नहीं अल्लाह ने हुक्म फरमाया है, अपने महबूब से कहे पर्दे में हो जाए सारी मुसलमान औरतें। तो वो बोली अपने बच्चे जा मेरी चादर लेके आ। वो चादर लेके आया, तो वो जब अपने घर गई ना, तो उसके आदमी ने कहा यहाँ के चादर ओढ़ लेती घर पे आके, वहां तूने चादर क्यों मंगाई? रोने रो के कह लगी जब मैंने अल्लाह का हुक्म सुन लिया तो मेरे दिल ने गवारा न किया एक कदम भी बगैर पर्दे के बाहर निकालूं। अल्लाह के रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे बताओ तुम में फरमाए खैरुन्निसा कौन है? खैरुन्निसा कौन है? एक सहाबी उठ के खड़े हुए, या रसूल अल्लाह जो अब नमाज पढ़े पांचों वक्त की वो खैरुन्निसा है। पर मैं बात आपकी ठीक है मगर मेरी मुराद को नहीं पहुंचे। एक दूसरा सहाबी खड़ा हुआ, कह लगे हुजूर जो शौहर की इताअत करे वो खैरुन्निसा है। पर मैं बात आपकी भी ठीक है मगर मेरी मुराद को नहीं पहुंचे। एक और सहाबी उठ के खड़े हुए, हजरत अली कहते मैं भी वहीं था, मैं समझा कि हुजूर को सबकी बातें पसंद नहीं आ रही, मैं अंदर गया, मैंने अपने घर में जाके फातिमा से कहा ये बताओ सैयदा फातिमा ये खैरुन्निसा कौन है? तो फातिमा मुस्कुरा के बोली आप बाबुल इल्म है, आप बताएं खैरुन्निसा कौन है? तो कहती है फिर मैंने ना अली की तरह, मौला अली कहते हैं मैंने कहा नहीं नहीं आप सैयदतुन निसा हैं, आप बताएं। कहते सैयदा फातिमा ने मेरी तरफ देखा और बगैर किसी इंतजार के फरमाया अब्बा से अर्ज कर देना खैरुन्निसा वो है, ना कोई गैर मर्द उसको देखे ना वो किसी गैर मर्द को देखे। हजरत अली कहते मैं गया, हुजूर का मजमा लगा था, उन जगमग जगमग तारों में सरकार का आलम क्या होगा? कहते हुजूर सामने थे, मैंने अर्ज की हुजूर मैं अर्ज करूं? फरमाया बोलो अली का हुजूर अर्ज की या रसूलल्लाह खैरुन्निसा वो है ना कोई गैर मर्द उसको देखे ना वो किसी गैर मर्द को देखे। हुजूर रोने लगे। हजरत अली बोले हुजूर मुझसे कोई गलती हो गई? कहा नहीं नहीं अली मैं ना कहता था कि मेरी बेटी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, ये तेरी बात नहीं है, ये मेरी बेटी फातिमा की बात है। अल्लाह अकबर, अल्लाह मेरी बेटी फातिमा की बात है, अल्लाह के रसूल की बेटी है, 72 पैमत की चादर है मगर कभी बेपर्दा किसी ने नहीं देखा। अल्लाह अकबर, जिसका आंचल न देखा मोह मेहर ने, उस रिदाए नजाहत में लाखों सलाम। जनाब सैयदा की जिंदगी सारी औरतों के लिए नमूने अमल है, सारी औरतों के लिए नमूने अमल है। थोड़ी देर खामोश हो जाए, 2-5 मिनट की मेरी तकरीर रह गई है, बस आप जरा गौर से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मैं जब से कुछ जरा गौर करें आप, जनाब सैयदा की जिंदगी सारी औरतों के लिए मशअले राह है। औरतें जब नेक होती थी बच्चे नेक होते थे। दिल्ली में एक बच्चा उठा तो उसने देखा उसकी माँ रात में ताज्जुद में रो रही है, वो आगे बढ़ा, आगे बढ़ के अपनी माँ से बोला अम्मी आप रो क्यों रही है? माँ ने हैरत से अपने बेटे को देखा, बेटे तू कैसे उठ गया? कहा माँ मैं उठ गया आपके रोने की आवाज से। माँ ने कहा बेटे अभी मेरे हाथ पे जो है ना कीड़ा चढ़ गया था, कीड़ा चढ़ा तो मैंने सोचा कुछ दिनों के बाद मुझे उठाएंगे और मेरा इंतकाल हो जाएगा तो मुझे गुस्ल देंगे और गुस्ल देने के बाद लेकर के चलेंगे कब्र में, और कब्र में जब रखेंगे तो ऊपर से मिट्टी डलेगी, फिर मेरी नाक में और मुंह में कीड़े दाखिल हो जाएंगे। मेरे आका फरमाते हैं इंसान सो रहे हैं, जब कब्र में जाएंगे तो उनकी आंख खुलेगी। अल्लाह अकबर, जरा गौर करें, वो कहती है औरत मेरे बेटे आज तो मैंने कीड़े को हटा दिया मगर कल मेरी नाक में और मुंह में कीड़े जब दाखिल होंगे तो मेरे लाल उस वक्त मैं क्या करूंगी? मेरे बेटे जब अंधेरी कब्र के अंदर मैं चली जाऊंगी, मैं अंधेरे से डरती हूँ, खौफ खाती हूँ, मेरे बेटे अंधेरे में मेरा क्या होगा? बेटा रोने लगा, कहने लगा अम्मी आप तो बड़ी हैं, मैं तो बहुत छोटा हूँ, मेरा क्या होगा? मेरी कब्र में क्या होगा? माँ ने कहा बेटे तो फिर तू भी सजदे में चला जा। बेटा जब सजदे में गया तो माँ सजदे में जाके फूट फूट के रोई, मेरे मालिक यहाँ तक लाना मेरा काम था, यहाँ से आगे कबूल करना ये तेरा काम है, मैं तौफीक नहीं दे सकती, मेरे रब बेबा औरत हूँ, मेरे लाल को अपनी बारगाह में कबूल कर ले। अल्लाह अकबर, जब वो माँ रोई, 1 दिन 2 दिन 3 दिन रोज बच्चा रोता था, माँ भी रोती थी, सालों बीत गए, माँ का इंतकाल हो गया, बेटी का रंग बेटे का रंग
पूरी दिल्ली पे चढ़ा और बेटे का भी इंतकाल हो गया। मगर जमाना बीत गया, दिल्ली में बड़े बड़े मुगलों की औरतें आई, रानियां, महारानियां, शहजादियां, मगर उनकी कब्रों के निशान नहीं। मगर जो रात को रोती थी ना, वो 3 बीघा जमीन में बीच दिल्ली में उसका मजार बना हुआ है। उसका नाम है सैयदा जुलेखा अलमारूम माई साहिबा। उसके मजार पे हर हफ्ते बुध के दिन मेला लगता है और दुनिया में बादशाह बड़े आए मगर उनके नामो निशान दुनिया में नहीं है। दिल्ली में किसी की कब्र का निशान भी नहीं पता। मगर वो जो माँ रोती थी ना, और उसका बेटा, उसके मजार पे रोज मेला लगता है। उसका नाम निजामुद्दीन महबूब इलाही है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अपनी कब्र को ध्यान रखो। वाह 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 वाह, जिंदाबाद बस एक मिनट में माशाअल्लाह ये माशाअल्लाह। 10:50 का टाइम था मेरा, हालांकि वो तकरीर करते करते 10 मिनट कम हो गए, शायद सही से कर नहीं पाया तकरीर, ठीक से कर नहीं पाया तकरीर। अरे बहुत उम्दा, इस वजह से बहुत उम्दा जवाब, बहुत कई बार डिस्टर्ब हुआ बीच में। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आखिरी बात कर रहा हूँ, देखो कब्र मौत आ रही है, अता करें हज़रत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मौत आ रही है, मौत आने वाली है और मौत बड़ी सख्त चीज है। तो आपको सबको मरना है, मुझे भी मरना है। अल्लाह फरमाता है आदम के बेटे, अगर तू पूरी जिंदगी गुनाह करे और आखिर में तू 2 आंसू बहा दे और वो भी इतने ढलक के तेरे गाल तक आ जाए, तो मैं सारे गुनाह तेरे उससे ही माफ कर दूंगा। है ना? अल्लाह माफ करने वाला है, मेहरबान है। कितने लोग ऐसे हैं, दोनों हाथ उठा के बताएं, जो हुजूर के नाम पे गर्दन कटा देंगे? दोनों हाथ उठा के बताएं, नीचे हाथ कर लें। जो गर्दन कटा सकता है, कुछ भी कर सकता है ना। अब एक दूसरे की तरफ ना देखना। अब मुझे बताओ, इमाम हुसैन के कितने चाहने वाले ऐसे हैं जो गर्दन कटा देंगे? दोनों हाथ उठा के बताएं, नीचे हाथ कर लें। अब जो गर्दन कटा सकता है, कुछ भी कर सकता है। अब एक दूसरे की तरफ न देखें, मुस्कुराए ना, ध्यान से सुने। जो गर्दन कटा सकता है, कुछ भी कर सकता है। आप में कितने लोग ऐसे हैं जो गर्दन भी कटा देंगे और आज से हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे? इस महफिल में खड़े हो जाएं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं। सिर्फ दाढ़ी रखाने वाले, कोई जानबूझ के खड़े हो, सोच समझ के, जो आज से कभी दाढ़ी ना मुड़ाएं वो खड़े हो जाएं। 100 शहीदों का सवाब है। कितने आशिक रसूल हैं जो आज से दाढ़ी ना मुड़ाएं, जिनकी छोटी वो पूरी करें? नौजवानों, आज के बाद इंस्टाग्राम वाले के रंग में नहीं रंगना है, फेसबुक वाले के नहीं, मदीने वाले के रंग में रंगना है। जिंदाबाद। है कोई और आशिक रसूल? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दाढ़ी रखाने वाला कोई और है? वाह 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 सुभान अल्लाह। हाथ ऊपर कर ले, दाढ़ी रखाने वाले ऊपर हाथ करें। कहे इंशाअल्लाह, दोनों हाथ रखो, इंशाअल्लाह। अल्लाह रसूल को गवाह बना के कहते हैं, अल्लाह हमें देख रहा है, आज के बाद न दाढ़ी कटेगी ना मुड़ेगी इंशाअल्लाह। आज से रखाएंगे, बैठ जाएं। इंशाअल्लाह नमाज की पाबंदी कितने लोग करेंगे? हाथ, दोनों हाथ उठा के इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। दोनों हाथ उठा के दिल से नियत करो, तौफीक देने वाला अल्लाह। इंशाअल्लाह आज से नाशुक्री नहीं करेंगे, अपनी बहनों को पर्दे में रखेंगे। अल्लाह आपको सलामत रखे। वमा अलैना इल्लल बलाग। आइए तौबा करते हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। बड़ी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जिंदाबाद माशाअल्लाह माशाअल्लाह।